रामचंद्र जी के आने का भी। और ये रामचंद्र जी क्यों आए थे हमारे बहुत से हिंदू भाइयों को भी मालूम नहीं। आप कहेंगे कि जनाब ये इसाले सवाब वाला जलसा था, आप श्री रामचंद्र जी की पैदाइश को गिनवाने लगे। मैं इसलिए गिनवा रहा हूँ क्योंकि हमारे बिहार की सरजमीन पर 12 जगह पर फसादात हुए इसी रामनवमी के मौके पर। अब से पहले कभी ऐसा नहीं होता था। और आपका 2 कदम आगे है अमन और शांति में आपका ये बंगाल। आपकी ये बंगाल की सरजमीन एक ऐसी सरजमीन है कि यहाँ पर अमन और शांति, यहाँ पर कोई तशद्दुद नहीं, यहाँ पर कोई भेदभाव बहुत ज्यादा नहीं है कि जो तशद्दुद को पहुंच जाए। ये आपकी अमन और शांति का एक कहवारा, लेकिन फिर भी बंगाल की सरजमीन आसनसोल के अंदर फिजा आलूद करने की कोशिश की गई। बड़े बड़े जो रखवारे हैं इस देश के, उनके बेटों ने गद्दारी की, उनके बेटों ने तशद्दुद को अपनाया श्री रामचंद्र जी के नाम पर। पहले हिंदू भाई मुस्लिम भाई से मिलते थे तो कहते थे कि राम 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 का मतलब क्या? राम राम ये कदीम इब्रानी जुबान का लफ्ज है, संस्कृत जुबान नहीं है। राम राम कदीम इब्रानी, इब्रानी सुरियानी ये जुबान थी, लैंग्वेज थी। जैसे संस्कृत इट इज ओल्डेस्ट लैंग्वेज एंड उम्मुल लिसान, उम्मुल अलसिन संस्कृत को बोलते हैं। तमाम जुबानों की माँ संस्कृत को बोलते हैं, इसलिए बोल देते हैं दुनियावी एतबार से क्योंकि पुरानी जुबान है। तो ऐसे इब्रानी सुरियानी तिब्रानी ये सब जुबानें थी। तो उस जुबान की जो राम राम है ये संस्कृत जुबान नहीं है, ये संस्कृत नहीं बल्कि इब्रानी जुबान में राम राम का मतलब होता है बड़ा मर्तबा वाला, अजीम रुतबे वाला, शुभ मारूहा, तेज रफ्तार घोड़ा, इसका मतलब होता। राम का मतलब भगवान या ईश्वर नहीं होता। राम का जिक्र वेदों में एक जगह पे आया है सिर्फ, और राम वहां पर बड़ाई बुजुर्गी के लिए ऐलान किया गया। तो बड़ाई बुजुर्गी और बड़ा मर्तबा वाला और बड़ी ताकत वाली कोई जात है तो अल्लाह तबारक व तआला की ही जात है। तो ये मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाती है कि रामचंद्र जी के नाम पर, इनके बरसी के मौके पर, मेरे स्कूल में एक टीचर है तो मैंने पूछा कि सर रामनवमी का वो टेगो बोला कि सर आज हमको रामनवमी में जाना त्योहार। उन्होंने तो हमसे कहा कि रामनवमी पे जाना। हमने कहा कि एग्जैक्ट वर्ड क्या है? मैंने मजाक कर उनसे पूछा, बोला रामनवमी। हमने कहा कि रामनवमी नहीं है, रामनवमी नहीं, रामनवमी। रामनवमी का मतलब श्री रामचंद्र जी के पैदा होने का दिन। और क्यों आए थे श्री रामचंद्र जी शायद मालूम नहीं है। विष्णु के साथ वो अवतार बनकर आए। जमीन के ऊपर जब जुल्म ज्यादती पड़ गई थी, तशद्दुद पनपने लगा था रावण की शक्ल में, तब जाकर ये जमीन गाय की शक्ल में पहुंची थी विष्णु जी के पास, ये ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा से कहा था कि ब्रह्मा जी पैदा करने वाला ईश्वर, हिंदू भाइयों के अकीदे के मुताबिक सुनिए, गौर से जरा सुनते रहिएगा। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आई कांट डू एनीथिंग। इंग्लिश नहीं जानते थे वो, लेकिन मैं अपनी जुबान में आई कांट डू, मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो we have to go just सुपर पावर, हमें जाना होगा अभी फौरन इसी वक्त बड़ी ताकत के पास, बड़ी ताकत विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु का मतलब रब्बुल आलमीन होता है, पालने वाला होता। वहां पर पहुंचे तो पहुंचने के बाद एक किनारे विष्णु जी आए नहीं थे, किनारे में झील तक के किनारे बैठकर गुणगान करने लगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम पूर्णिमा पूर्णिदं पूर्णात्, जो कुछ लोग होते थे पढ़ रहे थे वो। इतने में विष्णु जी आए। आने के बाद मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको भी पता चले कि रामनवमी क्यों मनाया जाता है, उसका बेसिक क्या होना चाहिए, उसका मेन जो त्योहार को मनाते हमारे हिंदू भाई को भी आवाज पहुंच रही होगी तो वो भी इसको जाने। और अगर कुछ लोग हैं जो माहौल को बिगाड़ते हैं, समाज के अंदर अमन और शांति कायम करने वाले को पढ़ने और आगे बढ़ने नहीं देते हैं, तो उन नौजवानों को गलत रास्ते पर, गलत जगह पर जाने से रोकें कि बेटे नेक बनो, गलत रास्ते को मत अपनाओ। रामचंद्र जी पैदा हुए थे तो इस काम के लिए नहीं हुए थे। रामचंद्र जी के पैदा होने की वजह मैं बता रहा हूं, आप अपने जहन के अंदर फिट रखिएगा। कि जब वहां पर गुणगान करने लगे तो ईश्वर विष्णु आए, आकर कहा कि ब्रह्मा क्या हुआ, तुम क्यों ये गुणगान कर रहे हो? उन्होंने कहा कि ये पृथ्वी, ये भूमि आई आपके सामने गाय की शक्ल में। कहा कि बताओ भूमि, जमीन से पूछा कि क्या बात? उन्होंने कहा कि ईश्वरा आप तो अंतर्यामी है,
आप तो दिलों के भेद को जानते हैं। अविक्तम विक्ति मां पण्यम मन्यन्ति मां बहुत्तम परम भाव मजानत ममाव्यमानतम। आप तो मौत और जिंदगी से परे हैं, ऊपर हैं। आप तो इन्नल्लाहारीमुम बिदातिस सुदूर हैं। आप दिल के अंदर क्या चलता है आप बातों को भी जान जाते हैं। तो लेकिन मैं आपको फिर भी ये बता रहा हूं कि जमीन के ऊपर रावण राक्षस का जुल्म बढ़ रहा है, इसलिए कुछ कीजिए, मैं सहन नहीं कर सकती। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। मेरा तपस्वी पिछले जन्म में राजा दशरथ मेरा तपस्वी मेरा भक्त था, उनके घर में मैं राम बनकर आऊंगा और राक्षस का रावण का मैं वध करूंगा। तो कुछ दिनों के बाद कौशल्या के कोख से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम राम रखा गया। तो कौशल्या के कोख से पैदा हुए राम असल में कौन है? वो भगवान विष्णु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानम्। ये जब इंसान धर्म की हानि हो जाती है, धर्म को कोई मिटाता है, दुश्मन पैदा होते हैं, तो ये ईश्वर आ जाते हैं किसी न किसी शक्ल के अंदर और धर्म को बचाने का काम करते हैं। तो इन्होंने आकर के कहा लोगों से, और ये रामचंद्र जी की शक्ल में आए। आने के बाद जब बड़े हो गए और 14 साल का वनवास काटा अपने बाप के हुक्म पर। श्री रामचंद्र जी क्यों गए थे 14 साल के वनवास के लिए? हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों, आप इससे नसीहत ले सकते हैं। अल्लाह के नबी से बढ़कर तो नसीहत हासिल करने की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमारे हिंदू भाई ये इस वजह से गए थे, इनके बाप ने डिसाइड किया था, फैसला किया था कि राम तुम जाओ वनवास काट करके आओगे तुम 14 साल बाप को राजी रखने के लिए, बाप को ठेस न पहुंच जाए, बाप को कोई तकलीफ न पहुंच जाए, तो 14 साल के लिए चले गए जंगल में अपने बीवी और अपने भाई लक्ष्मण के साथ। 14 साल के बाद वहां से आए। आने के बाद में फिर एक लंबी हिस्ट्री, लेकिन बैठकर इतना जरूर है कि अपने बाप के हुक्म पर गए बाहर, लेकिन वहीं पर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जिन्हें रामायण कहा जाता है। जी लंका में राम का और हनुमान का उनका मददगार होना और रावण से उनका मुकाबला करना, रावण का फिर वध करना, उनको पराजित करना, उनको शिकस्त देना, ये श्री रामचंद्र जी का मेन मकसद था इस दुनिया के अंदर आने का, कि राक्षस का वध करना। लेकिन आज क्या होता है इस धरती पर? आज इस धरती पर तो उस त्योहार के पवित्र मौके पर, उस त्योहार के पुराने सिस्टम पर, पवित्र नहीं कह सकता, पुराने रिवाज के सिस्टम पर अमल करते हुए पहले कभी ऐसा नहीं होता था। लेकिन अमन और शांति के कायम करने वाले इस मुल्क के सबसे बड़े सच्चे पक्के वफादार मुसलमानों को पीट कर उनको मार दिया जाता, उनके मोहल्ले के अंदर आग लगा दी जाती। ऐसा हुआ औरंगाबाद में, हुआ समस्तीपुर के अंदर, हुआ भागलपुर के अंदर, हुआ 12 जगह मैं गिना सकता हूं जनाब। आपके इस 25, 26, 27 के डेट के अंदर में बड़े दंगे और फसादात किए गए। आज भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, इन दंगों और फसादात की बुनियाद पर, इन दंगों की वजह से जनता का नुकसान होता है, फायदा उन नेताओं का, राजनेताओं का होता है। अगर इसी तरीके की कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होती रहे, ऐसी छोटी छोटी इस्लाह माशरा, इसाफ़े सवाब और कौम की समाज की भलाई के लिए छोटा छोटा अगर प्रोग्राम होता रहे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इन राक्षसों के मुंह के ऊपर लगाम लगेगा जो निहत्थे बेबस लाचार इंसानों को मारते। हमको अल्लाह से दुआ करने के लिए, अल्लाह से अमन और शांति को कायम करवाने के लिए जलसे करते हैं कि अल्लाह इस मुल्क के अंदर अमन और शांति को कायम फरमा। लेकिन फिर भी ये रावण की औलाद, ये राक्षस की औलाद इस मुल्क के अंदर नफरत फैलाने के लिए कभी कभी भगवा बांध देते हैं, कभी कभी लाचार बेबस इंसानों की हत्या करते हैं, कभी कभी दुकान के अंदर